दोस्तों मेरा नमस्कार। आपका अपना चैनल वीर एजुकेशन आज तार्किक वेन डायग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न अपडेट कर रहे हैं। तो उसमें टाइप फर्स्ट है हमारा सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक का मतलब हुआ यदि एक पद समूह दूसरे पद समूह से समाहित है, एक पद दूसरे पद के अंतर्गत है तथा पुनः दूसरा पद तीसरे पद में समाहित है, तो इस प्रकार के वाक्यों में सार्वभौमिक सकारात्मक समूह लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शहर है, शहर बहुत प्रकार के शहर मिलकर एक राज्य मिलेगा, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनेगा, तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक कथन। यानी कि बहुभुज, आयत और वर्ग, बहुभुज, आयत और वर्ग, वर्ग वर्ग के बाहर आयत, आयत के बाहर, यानी वर्ग और आयत दोनों बहुभुज के अंतर्गत, लेकिन सभी वर्ग आयत और बहुभुज होते हैं, सभी वर्ग आयत और बहुभुज होते हैं। यह एक सार्वभौमिक सकारात्मक कथन है, इसे आप ध्यान रखें। दूसरा देश, शहर और राज्य, देश, शहर और राज्य, देश से शहर बनेगा, शहर से शहर से राज्य बनेगा, राज्य से देश बनेगा। इस तरीके से सार्वभौमिक कथन को अपडेट करते हैं। आगे इसी को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा सार्वभौमिक नकारात्मक। सार्वभौमिक नकारात्मक क्या होगा इसमें देखते हैं। इस प्रकार के समूह में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, तो इसे सार्वभौमिक नकारात्मक बोलते। क्या सकारात्मक यानी सार्वभौमिक नेगेटिविटी। किस तरीके से? बौद्धिक चिंता और शक्ति। तो इसमें बौद्धिक चिंता और शक्ति सबका अलग अलग डायग्राम बनेगा। बौद्धिक चिंता और शक्ति, बौद्धिक और चिंता और शक्ति किस तरीके से इसका बनेगा? बौद्धिक चिंता और शक्ति, यानी बौद्धिक अलग होगा तुम्हारा, चिंता अलग और शक्ति अलग। बौद्धिक, ये तुम्हारा बौद्धिक का बन जाएगा, एक चिंता का बन जाएगा, एक शक्ति, यानी कि बौद्धिक चिंता और शक्ति अलग अलग वेन डायग्राम बने इसके। वेल, मगरमच्छ और चिड़िया, वेल, मगरमच्छ और चिड़िया तीनों अलग अलग हैं, तो वेल का अलग बनेगा, मगरमच्छ का अलग बनेगा और चिड़िया का अलग, तीनों अलग हैं। दो पद समूह आपस में सह संबंध रखते हो, तो इसका थोड़ा किस तरीके से डायग्राम बनेगी। टाइप नंबर 3 हमारा दो सह संबंध किस तरीके से? अध्यापक, लेखक और आदमी, अध्यापक, लेखक और आदमी। अध्यापक, दो समूह आपस सह संबंध, सह संबंध मतलब कुछ। यहां पर देखो अध्यापक, अध्यापक लिख लो इसे, लेखक और आदमी। यहां से आप क्या प्रूव कर सकते हो? यहां से आपको ये प्रूफ होगा कि कुछ अध्यापक जो लेखक हैं, कुछ आदमी, कुछ अध्यापक जो लेखक हैं जो आदमी हो सकते हैं, कुछ आदमी जो अध्यापक वो लेखक भी हो सकते हैं। इस तरह कुछ कुछ की कंडीशन होगी। ऐसे प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिक, प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिक, तो प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिक। प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर विद्वान हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ विद्वान प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ विद्वान होते हैं। ऐसे इस तरीके से बने, तो इसे प्रोफेसर बोल देंगे, इसे राजनीतिक बोल देंगे, इसे क्या बोलेंगे? विद्वान।
इस तरीके से इसका बनेगा। आगे देखो टाइप नंबर फोर्थ। टाइप नंबर फोर्थ क्या है हमारा, इस प्रकार के मिश्र समूह का अध्ययन करते हैं। इसमें मिश्रित बहुत सारे समूह मिलकर बने होंगे। टाइप नंबर फोर में पहला है, यदि दो पद पूर्णतः एक दूसरे संबंध नहीं होते, दो पद एक दूसरे पूर्णतः संबंध नहीं तो तीसरे पद में समाहित होते हैं। मतलब दो पद आपस में कोई संबंध नहीं होगा लेकिन तीसरे के अंतर्गत आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लिखो, वाहन कार और बस। बाहर लिखा है, यहाँ वाहन होगा, वाहन कार और बस। वाहन कार और बस दोनों ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, वाहन के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से अस्पताल, नर्स और मरीज दोनों अस्पताल के अंतर्गत आएंगे आपकी, और नर्स अलग होगा और मरीज अलग। इस तरीके से आगे देखो, जब इसी का चौथे का, ये टाइप नंबर फर्स्ट था, चौथे की टाइप नंबर फोर्थ। जब किसी एक समूह दूसरे कुछ उभयनिष्ठ संबंध रखते हैं, आपस में क्या संबंध, उभयनिष्ठ, तो यह पूर्ण रूप से यानी तीसरे से कुछ अंतर्गत आई है। एक दूसरे यानी पहला और जो दूसरा होगा अंदर जो कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, और जो बाहर वाला होगा वो दोनों के अंतर्गत आएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, जानवर, कुत्ता और पालतू। जानवर, कुत्ता और पालतू। तो इसका बनाओ जानवर, कुत्ता और पालतू। अच्छा, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, ठीक है, लेकिन पालतू होंगे तो जानवर, दोनों जानवर के अंदर कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, और लेकिन कुछ कुत्ते पालतू और दोनों ही तरीके, कुछ कुत्ते पालतू और जानवर दोनों ही होते हैं और कुछ नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ से उभयनिष्ठ का आपको परिणाम मिलेगा, उभयनिष्ठ का आपको परिणाम मिलेगा। तो देख लीजिए अब टाइप नंबर इसी का एक थर्ड आता है, आगे देखो टाइप नंबर 3। यदि एक वस्तु दूसरे से संबंधित हो जबकि तीसरी वस्तु उन दोनों से अलग हो। एक वस्तु दूसरे से संबंधित हो, तीसरी कैसी हो, अलग हो, जो टाइप नंबर 3। क्या करेंगे इसमें कि जब एक वस्तु दूसरे से संबंधित हो, तीसरी कैसी, बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल कैसी हो, अलग हो। तो इसको कैसे कर देखो, इंजीनियर मानव, यानी कि जितने मानव होंगे, यानी इंजीनियर कौन बनता है, मानव। मानव जाति। और चूहे से क्या होगा, चूहे इंजीनियर तो नहीं बन सकते, तो चूहे अलग होगा। इस तरीके इसको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि पहला वर्ग दूसरे वर्ग से संबंधित हो, तीसरा उन दोनों से आंशिक हो। दूसरा कैसे, जैसे महिलाएं, माता और चिकित्सक, महिलाएं, माता और चिकित्सक, महिलाएं, माता और चिकित्सक। इसको कैसे करें, महिलाएं, माता भी होती हैं और चिकित्सक, किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, इसको आप अपडेट करते हैं। देख लिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ माता महिलाएं होंगी, अब तीसरा आंशिक रूप इट मीन्स माता और, यानी कि कुछ माता चिकित्सक ही होगी, कुछ महिला भी चिकित्सक होती, यानी कि सभी माता महिलाएं के अंतर्गत आती हैं। इससे आपको जो प्रूव होता है सभी माता किसके अंतर्गत आई, महिला का। लेकिन कुछ महिलाएं और माता, कुछ महिलाएं और माता क्या होगी, चिकित्सक हो। कुछ महिलाएं और माता क्या होते, डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर दर्शाने वाले अलग दिया गया। तो जाना सभी माता महिलाएं होंगी, और कुछ माताएं और महिलाएं दोनों क्या हो सकती, चिकित्सक हो सकते। टाइप नंबर आगे देखो फोर्थ, जो फिफ्थ वाला टाइप नंबर था। यदि किसी एक समूह की वस्तुएं दूसरे में आंशिक रूप से विदित हों तो तीसरा उन दोनों से, आंशिक रूप क्या लिखा है यहाँ पर, आंशिक रूप से, तीसरा उन दोनों से पूर्णतः, जैसे तार, कागज और तावा।
तो तार, कुछ तार यानी कि कुछ तार किससे बनते? तावे से बनते। कुछ किसी और से बनते, लेकिन कुछ तार कागज से बनते। और कागज तुम्हारा क्या हुआ? अलग। तो इसका डायग्राम, कुछ तार कागज होंगे, कुछ तार इस तरीके से, इसका डायग्राम। 6वां क्या है? यदि किसी वस्तु दूसरे वर्ग से संबंधित है और तीसरे से आंशिक रूप से, जो तीसरा वाला होगा उसके क्या होगा? आंशिक रूप से संबंधित रखते हैं। तो इसका पुरुष, पिता और बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार। पुरुष, पिता और बच्चे। पुरुष, पिता और बच्चे। सभी पिता पुरुष होंगे। क्या होंगे? यानी कि पिता, सभी पिता के जो पुरुष होंगे, लेकिन तीसरे आंशिक रूप, तीसरे यानी कि पुरुष बच्चे हो सकते हैं। पुरुष क्या हो सकते हैं? बच्चे। यहाँ आपको जो जा रहा है, पुरुष बच्चे पिता नहीं होंगे। बच्चे क्या नहीं हो सकते? पिता नहीं हो सकते, लेकिन बच्चे पुरुष हो सकते। तो सभी पिता पुरुष होंगे और कुछ बच्चे पुरुष होंगे, यानी बच्चे पुरुष के अंतर्गत आए, कुछ बच्चे बच्ची द्वारा रखना। तो कुछ बच्चे पिता नहीं हो सकते, इनका क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। आगे वेन डायग्राम का एक टाइप और बचा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम नेक्स्ट टाइम में उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। सभी लोगों यानी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।